अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का ऑपरेशंस ऑन सेट्स शुरू किया हुआ था। तो आज हमारी एक्सरसाइज 5.1 सी है। तो बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या पढ़ना है, वेन डायग्राम्स के रिलेटेड पढ़ना है। तो इस एक्सरसाइज पूरी के अंदर 2-3 केसेस हैं। पहला ए यूनियन बी की वेन डायग्राम की डिमांड कर रहा है, देन ए इंटरसेक्शन बी की डिमांड करेगा, और कभी कभी ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी या ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह की चीजों की डिमांड करेगा। देन कभी आपको कॉम्प्लीमेंट्स की भी डिमांड करेगा। और वेन डायग्राम हमेशा तभी बनानी है जब उसकी वो डिमांड करेगा। यानी अगर आपको बोलता है कि प्रूव करो देन ड्रा वेन डायग्राम, तो आपने डायग्राम बनानी है। लेकिन अगर आपको डायग्राम की डिमांड करते ही नहीं है फिर भी आप डायग्राम बनाते हो तो उस चीज का आपको बेनिफिट नहीं होगा, उस चीज के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमेशा ध्यान में रखना है वेन डायग्राम तभी बनानी है जब वो मांगेगा। अब पहला सवाल है, कहता है इफ a equal to 1 2 3 4 b equal to 4 6 8 10 then draw the Venn diagram a union b and a intersection b। अब ये आपको ये नहीं कहता इसको फाइंड करो, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी फाइंड नहीं करना, जस्ट उनकी क्या करनी है, डायग्राम बनानी है। कौन सी, वेन डायग्राम। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे वेन डायग्राम कैसे बनेगी। वेन डायग्राम एक रेक्टेंगुलर शेप की फिगर बनती है जिसके अंदर हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी फिगर बनाते हैं। यहां पे हम ए यूनियन बी की बना लेंगे, ये ए यूनियन बी की बनेगी। यहां पे हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की बनाएंगे। अब देखो डिमांड क्या है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है, बोथ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, यानी दोनों के एलिमेंट्स को लिख देना यूनियन कहलाता है। और दोनों के जो एक जैसे होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वो हमारा क्या बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा। इसका मतलब एक सेट ए है दूसरा सेट बी है। तो पहले तो हमें ये देखना है क्या ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। ओवरलैपिंग कौन से होते हैं और डिसजॉइंट कौन से होते हैं, ये हमने क्लास 7 के अंदर चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज आई थिंक 1.2 थी, उसके अंदर हमने ये कंसेप्ट देखा था ओवरलैपिंग का और डिसजॉइंट का। ओवरलैपिंग वो होते हैं जिनमें समथिंग कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और जिसमें कोई भी कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट होता है। एक चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं इनमें देखें 4 कॉमन है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट्स है। अब इसकी फिगर बनाएंगे। यहां से एक सेट ए जाएगा, इसके अंदर से कट करता हुआ सेट बी जाएगा। ये जो एरिया है दोनों का कॉमन एरिया है, यानी इसके अंदर हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों के अंदर होंगे। अब देखें दोनों में कौन एक जैसा है, 4, वो यहां पे लिख दिया। अब ए के कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में नहीं है, वो हम ए के एरिया में लिख देंगे। इसी तरह जो बी के ए में नहीं होंगे वो हम बी के एरिया में लिख देंगे। ये ए का एरिया बाकी बच गया हुआ है और इसके एलिमेंट कौन से बच गए हैं, 1 2 एंड 3। इसी तरह हम बी के पास जाते हैं तो 4 कॉमन था, वो हमने दरमियान वाले एरिया में लिख दिया। अब इसका बच गया हुआ है 6 8 एंड 10। ये हमारी फिगर बन गई है ए यूनियन बी की। अब सेकंड स्टेप में हमने इसको क्या करना होता है, शेड करना होता है। तो शेडिंग के लिए आपका अपना एक कंसेप्ट है, आपकी अपनी एक मर्जी है, चाहे वर्टिकल लाइंस लगाएं, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, चाहे पूरी को लेड पेंसिल के साथ शेड कर दें। हम इसको इस तरह से शेड कर देते हैं। आप इसकी इस तरह भी लाइनें लगा सकते थे, आप इसको वर्टिकल दे दे, इसको हॉरिजॉन्टल दे दे, इसको बीच में वर्टिकल दे दे, ये आपकी अपनी चॉइस है। और एक चीज और याद में रखनी है कि जब भी फिग बनानी है तो आप लेड पेंसिल के साथ बनाएं, ताकि अगर दरमियान में कोई मिस्टेक आती है तो आप उसकी करेक्शन के लिए रेजर यूज कर सकते हैं। और अगर आप पेन से बनाएंगे तो एक दफा रिमूव होगा रिमूवर से, सेकंड टाइम अगर मिस्टेक आती है तो वो क्या होगी, करेक्ट नहीं होगी। एक और दूसरे नंबर पे जब आप स्केल से या ब्लू पेंसिल या ब्लैक पेंसिल से, बॉल पेन से बनाते हैं फिगर, तो वो बाज़ उसकी इंक फैल जाती है, फिगर गलत हो जाती है, इसलिए लेड पेंसिल से बनाएं।
अब हम सेकंड आते हैं ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, यानी दोनों के जो जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं जस्ट वो आएंगे। ये भी ओवरलैपिंग थे, इसी तरह यहां से ए सेट बीच में से कट करता हुआ सेट बी जाएगा। अब हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो एरिया है ना, ये इंटरसेक्शन का एरिया है जिसमें एक जैसे एलिमेंट्स आने हैं। तो एक जैसा कौन है? 4। अब आपको क्या है, जो ए का बच के जो बी के बच के वो ए में लिख ले, जो बी के बच के वो बी में लिख दे। और अगर आप इसमें इंटरसेक्शन में नहीं भी लिखते ना ए बी वाले तो फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जब हमने इसको शेड करना है तो शेड हमने कौन सा एरिया करना है? टारगेटेड एरिया यूज शेड करना है, यानी जो हमारा टारगेट था, फाइनल हमारा पॉइंट था, उसी को शेड करेंगे। फाइनल क्या था हमारा टारगेट? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ये एरिया आया हुआ है, तो जस्ट आप इसको क्या कर देंगे? ऐसे शेड कर देंगे। तो शेडिंग में मैंने अभी बताया, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएं, चाहे आप वर्टिकल लाइंस लगाएं, चाहे पेंसिल से पूरे को शेड कर दें, बट जो बीच में डिजिट है ना 4, वो बीच में से खत्म नहीं होना चाहिए, उसको नजर आना चाहिए, ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है इस तरह 4 नजर भी आ रहा है, ताकि चेक करने वाले को पता भी लग जाए कि इंटरसेक्शन था क्या। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, इंटरसेक्शन भी आएगा, यूनियन भी आएगा, कंप्लीमेंट भी आएगा, कभी कभी होल का कंप्लीमेंट आएगा। तो कंप्लीमेंट क्या होता है जी? किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम उसको u में से माइनस करते हैं, यानी कंप्लीमेंट में जस्ट वो एलिमेंट आएंगे जो u के होंगे, a में ना हो, वो हमारा a का कंप्लीमेंट आएगा। यानी कंप्लीमेंट के लिए 2 सेट चाहिए, एक वो सेट जिसका कंप्लीमेंट निकालना है, एक वो सेट जिससे साथ निकलेगा, यानी यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए उसको यूनिवर्सल सेट u में से माइनस किया जाता है। अब एक चीज ऊपर और ध्यान में रख ले कि अगर आप यहां लिखते हैं कि शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, इसी तरह यहां पे भी लिख दे शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, या ऐसे क्या कर दे, एरो डाल दे। एरो नहीं भी डालेंगे, शेडेड एरिया नहीं भी मेंशन करेंगे, जब आपने शेड कर दी, नीचे लिख दिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, चेक करने वालों को पता लग जाएगा कि ये इंटरसेक्शन निकला है। हम कंप्लीमेंट की तरफ आते हैं। तो कंप्लीमेंट क्या होता है जी? u माइनस वो सेट जिसका कंप्लीमेंट निकालना हो। हमने देखा a कंप्लीमेंट की डिमांड कर रहा है फिगर की, यानी u माइनस a, यानी ऐसे एलिमेंट होंगे जो u में हूं बट a में ना हूं। ये है बाहर पड़ा हुआ सारे का सारा u, इसमें से ये गया a, ये हम क्या कर रहे हैं? a का कंप्लीमेंट बना रहे हैं। अब देखेंगे जो सेट के एलिमेंट्स a में होंगे u में नहीं होंगे, किसके? u माइनस a करेंगे, जो बच जाएंगे वो लिखेंगे, लेकिन बचेंगे कौन से? u के, a के नहीं, a के निकाल देने हैं u में से, जो यूनिवर्सल के बच गए वो लिख लेंगे। अब देखते हैं यूनिवर्सल का कौन कौन है? 1 2 3 अप टू 20। a क्या था? 1 3 4 6 7 8। अब देखिए 1 उधर है नहीं लिखेंगे, 2 उधर नहीं है लिख देंगे, लेकिन किस में लिखेंगे? u के बचा है ना, तो u को देंगे, u की तरह ये बाहर पड़ा हुआ u, यानी इधर 2 लिख देंगे, फिर 3 है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 7 8 है, 9 नहीं है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो u में थे, a में नहीं थे। ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीमेंट था। अब हमने क्या करना है? कंप्लीमेंट वाले एरिया को शेड कर देना है। ये सारा एरिया आप क्या कर देंगे? शेड कर देंगे, लेकिन ये बीच में जो a का एरिया है इसको हम स्किप करेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम शेड भी नहीं करेंगे, इसके साथ हमारा शेडिंग में कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो a के बच गए हैं वो अंदर a में लिख दे तो ठीक है,
नहीं भी लिखेंगे तो भी मसला नहीं है। आपका टारगेट ये था, आपने वो निकाल लिया, यानी ए को बीच में से निकाल दिया, जो यू के बच गए वो आपने लिख दिए। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इक्वल करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई, ये विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम देना है। यहां पे हम वेन डायग्राम बनाएंगे एक साइड की, और यहां पे हम दूसरी साइड की डायग्राम बनाएंगे। अच्छा जी, पहली साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, देन इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले हम अपना बी यूनियन सी को देंगे। ये सेट बी था, ये बीच में से सी गया, दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब एक जैसा, बी भी सारे का सारा, सी भी सारे का सारा, ठीक है। ये दोनों का एक जैसा एरिया है। बट पीछे डिमांड क्या है, ए के साथ इसी का इंटरसेक्शन, यानी इस सारे के सारे का, दोनों सर्कल्स का ए के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। बीच में से ये मैंने ए लिया, ए ने कौन कौन सा एरिया घेरा जी, ए ने एक ये एरिया लिया, एक ये एरिया लिया, एक ये एरिया लिया, ये ए ने भी ले लिया। ये बी यूनियन सी था, सारे के सारा, बीच में से ए का इंटरसेक्शन लिया। यूनियन में क्योंकि एक जैसे किए हुए थे या सारे थे, दो ही चीजें होती हैं। यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे होते हैं, यानी कि सारे थे, टोटल दोनों सर्कल्स थे। जब बीच में से ए गुजरा है, ए के साथ ले रहे हैं इंटरसेक्शन, तो यूनियन के बाद जब दोनों का यूनियन करके तीसरे से इंटरसेक्शन लोगे तो आपका फाइनल एरिया वो आएगा जो फाइनल सेट ने घेरा है। यानी फाइनल सेट कौन सा था, ए था। ए ने जितना एरिया दोनों सर्कल का घेरा है वो आपका क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी के इंटरसेक्शन ए के साथ आ जाएगा। यानी ये सारा एरिया आपका क्या आ जाएगा, ए के इंटरसेक्शन में निकल आएगा। तो इसको आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो वही चीज शेडिंग में मैंने बताई थी पीछे, जस्ट आप लाइंस लगाते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप इसको इस तरह पूरा फिल कर देते हैं तो ये भी ठीक है। जिस तरह मर्जी कर लें, जस्ट इसकी शेडिंग कर दें। ये एक साइड हो गई है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, उसमें क्या था, ए इंटरसेक्शन बी देन ए इंटरसेक्शन सी। इसमें बी को इन्वॉल्व कर रहे हैं किसके साथ, ए के साथ। सी को किसके साथ कर रहे हैं, ए के साथ। यानी डबल कौन कर रहा है, ए को डबल कर रहा है। तो फाइनल एरिया कौन सा होगा, जो दोनों का बीच में देखें क्या है, यूनियन, यानी टोटल आएगा। पहले हम ए और बी को देखते हैं, इस साइड को देखते हैं, ए बी, इसका क्या लिया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ये लिया है सारे का सारा। फिर क्या कहता है, ए का सी से इंटरसेक्शन, ए का सी से इंटरसेक्शन, बीच में से आप सी ले लेंगे, ये आपका सी गया। बट इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हैं, ए के साथ कर रहे हैं। तो ये सी था, ये सारा ए था, यानी ये ए, बीच में से बी, ये ए और बी का इंटरसेक्शन का एरिया, बीच में से सी गया, इससे पीछे पीछे ए है, ठीक है। यानी अब ए इंटरसेक्शन सी ये है और ए इंटरसेक्शन बी ये सारे का सारा एरिया है। देन वो क्या कर रहा है, यूनियन भी कर रहा है। यूनियन में क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा सारे का सारा। यानी ये था ए इंटरसेक्शन बी का एरिया, देन ये था ए इंटरसेक्शन सी का एरिया, देन फाइनली क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब इकट्ठा कर देना, तो ये सारा एरिया इकट्ठा हो जाएगा। यानी इसको भी क्या कर देंगे आप, ऐसे शेड कर देंगे। जैसे इसको भी शेड कर दें। आप देखें, क्योंकि आपने क्या करना था, इसको प्रूव करना था। ये एरिया देखें,
इस फिगर में भी देखें, दोनों में क्या है, एक जैसी शेडिंग हुई है, यानी दोनों क्या हो गई है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम प्रूव हो गया है। ये था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो हमने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इसको भी प्रूव कर दिया। आगे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें कहता है कि ये वेन, आप बाकी सारे के सारे सवाल आप लोगों ने खुद करने हैं। अब मैं जस्ट आपको बताता हूं है क्या। चौथे में u x y z गिवन है, वो कभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करवा रहा है, कभी डी मॉर्गन लॉ प्रूव करवा रहा है। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम नहीं है, यानी चौथे में वेन डायग्राम नहीं बनेंगे, जस्ट न्यूमेरिकली प्रूव कर देना है, जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज 5.1 बी के अंदर किया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें भी वेन डायग्राम है और डी मॉर्गन है, यानी यही चीजें वेन डायग्राम वाली यूज होंगी, कंप्लीमेंट्स वगैरह। छठे में भी यूनियन इंटरसेक्शन यूज कर रहा है, सातवें में भी, आठवें में भी वही चीजें हैं, नौवें में आपको कहता है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट और a माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी ये भी आपने न्यूमेरिकली निकालना है। यानी इसमें क्या यूज हो गया, इंटरसेक्शन और डिफरेंस यूज हो गया, ये आपने पीछे 5.1 के अंदर पढ़ लिया था, ये भी आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है u इक्वल टू n, a इक्वल टू एम्प्टी, b इक्वल टू p, यानी u के एलिमेंट्स बनेंगे सेट ऑफ नेचुरल, उसके बाद a एम्प्टी है, b प्राइम सेट का बना लेंगे। देन डी मॉर्गन लॉज आपने दो प्रूव कर देने हैं, वो मैंने आपको पीछे प्रूव करके बताए थे, वो दो डी मॉर्गन लॉ होते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और थर्ड पार्ट है, यही दो डी मॉर्गन लॉ है। वहां एक्स वाई यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ए बी यूज कर रहे हैं, जस्ट डिफरेंस ये होगा, जहां एक्स था वहां ए ले लेंगे, जहां वाई था वहां बी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में यू ए बी सी गिवन है, ये कह रहा है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन चीजों की वो आपसे क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपको क्या करे, वेन डायग्राम की डिमांड करे तो आपने वेन डायग्राम बनानी है, और जब आपको वेन डायग्राम की डिमांड नहीं करेगा तो आपने वेन डायग्राम भी नहीं बनानी। तो ये क्या हो गया, हमारा 5.1 सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 5.1 डी पढ़ेंगे।